हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं आज तारीख है 8 अगस्त और आपका एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को। तो अगस्त में हमारे पास ये 22 डेज सितंबर और चूँकि 27 अक्टूबर को पेपर है ही, तो हम मान के चलते हैं 25 दिन आपको अक्टूबर में मिलेंगे। तो तकरीबन 30 और 25 टोटल 55 और 20 डेज ये हो गए। तो आपके पास लगभग एग्ज़ाम के लिए 75 डेज बचे हैं। अब इन 75 दिनों में आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप लास्ट के 30 से 35 दिन केवल स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करें और करंट पे फोकस करें। चूँकि हम जानते हैं कि यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो 30 से 35 क्वेश्चन करंट के आते हैं, हर साल आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे करंट के क्वेश्चंस करा रहे हैं, राइट। और करंट में से कुछ क्वेश्चंस यूपी स्पेशल के भी आते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को देखते हैं। आप भी मेरे साथ इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज मैं यूपी घटनासार के यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस को करा रही हूँ, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे जून 2024 में, राइट, जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहाँ पर मंदिरों का म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, राइट। कि टाटा सन्स के साथ कहाँ पर मंदिरों का म्यूजियम, संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिसे टाटा के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, ये हर कंपनी के पास होता है। जो कि लगभग अभी तक शायद, जहाँ तक मुझे याद है, 2% कंपनियाँ क्या करती हैं, सामाजिक चीज़ों के लिए, सामाजिक ज़रूरतों को, उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% ये एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में दें। तो इसी प्रकार से टाटा सन्स क्या कर रहा है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से मंदिरों का म्यूजियम बनाने के लिए फंडिंग दे रहा है। कहाँ पे? अयोध्या में। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो देखिए दोस्तों कि पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अयोध्या में मंदिरों का म्यूजियम बनाया जा रहा है, राइट। तो ये कोई केवल इतना पूछ लेगा कि मंदिरों का म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, अयोध्या में। कौन फंडिंग कर रहा है, तो टाटा सन्स इसकी फंडिंग कर रहा है, राइट। क्लियर हो गया। अब वैसे इसको आप याद कैसे रखेंगे, है ना। प्रश्न ये है कि पढ़ते तो सब हैं, हमें साथ के साथ याद करना है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम इसे बार बार रिवाइज करें। तो हम अपने दिमाग में कुछ ऐसे न्यूमोनिक बनाएंगे जिससे हमें याद रहे। तो आपको पता है अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, राइट। तो अब राम मंदिर बनाए, तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि वहाँ पे एक मंदिरों का म्यूजियम, यानी कि जो पुराने मंदिर हैं, म्यूजियम क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको उस पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाता है। तो अयोध्या में राम मंदिर से कनेक्ट कर लेंगे, मंदिरों का म्यूजियम बन रहा है, ठीक है। याद रहेगा ना, मैं और बाकी रिवीजन करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो, राइट। मेरे ऊपर छोड़ो चीज़ों को। यूपी में मुझे लगता है यूपी पीसीएस का जो पेपर होगा उसमें अगर 35 क्वेश्चन आते तो मैं गारंटी के साथ कह दे रही हूँ 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, राइट। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है महाराजागंज में, राइट। महाराजगंज में दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा है। दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाने की कहाँ घोषणा की गई है, महाराजागंज में, राइट। याद रहेगा क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। क्या जारी किए हैं उत्तर प्रदेश ने, तो आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला, आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, राइट। ये याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है त्रिनेत्र 2.0।
त्रिनेत्र 2.0 क्या करेगा, ये अपराध के रोकथामों, जो उत्तर प्रदेश में जो भी क्राइम होते हैं उनकी रोकथाम के लिए और उसकी जांच के लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप का नाम है त्रिनेत्र। ठीक है, हम अपनी अपराध को त्रिनेत्र, हमारे अब 2 नेत्र नहीं है, अपराधों को देखने के लिए, जांच करने के लिए हमारे पास अब तीसरा नेत्र आ गया, राइट। हम इस तरीके से इसे याद रखेंगे। मैं यहाँ पे साथ के साथ आपको याद कराती चलूँगी, जिससे आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि होता क्या है कि हम एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन फिर नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन फिर नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस साइकिल के दौरान हमने फर्स्ट डे क्या पढ़ा हम उसको भूल चुके होते हैं। तो हम साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। त्रिनेत्र, जब भी आप सुनोगे आपके दिमाग में क्या आएगा, हमारे पास जनरली 2 नेत्र होते हैं, 2 आँखें होती हैं, लेकिन त्रिनेत्र से क्या होगा, यूपी में हम क्राइम्स, अपराधों की रोकथाम और जाँच के लिए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों को क्या किया है। अभी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है, राइट। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना किसके लिए शुरू की गई है, BPL फैमिलीज़ के लिए, राइट। हम देखते हैं कि आजकल जो बिजली का बिल आ रहा है, एक पंखा भी चला रहे हैं तो 1500 से 2000 आ रहा है, लेकिन वो फैमिली, कौन सी फैमिली, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं, वो अपना बिजली का बिल कैसे भरेंगे, जिनकी मंथली इनकम ही 8-10 हज़ार में पूरा घर का खर्चा चलता है। तो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, फ्री बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे उनको, राइट। तो इससे काफ़ी हेल्प होगी। जो भी अब ऐसा नहीं है कि पता है होना क्या चाहिए, अब हमने ये करंट पढ़ी, और करंट पढ़ के ये किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि BPL फैमिली का अगर कोई बच्चा ये सुन रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा अवेयर होगा वो, तो वो कोशिश करेगा कि मैं भी इसका पात्र रहूं। केवल एक मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए करंट नहीं पढ़नी है, ठीक है, मैं भी इसका पात्र रहूं, इसके लिए उसे अवेयर होना चाहिए। अपने जो वार्ड है, गांव है, वहां जाके ये बोलना चाहिए कि BPL फैमिली के लिए एक जो स्कीम आई है फ्री बिजली कनेक्शन, मैं उसके लिए कैसे एप्लीकेबल हूँ, क्या प्रोसीजर है उसका, राइट। तो वो उसको करे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यूपी में है कि जो भी BPL फैमिलीज़ हैं उनको फ्री बिजली कनेक्शन मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित, एक तो ये क्या है, भारत का पहला है स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर ट्रेंडर, ये बोलते हैं दमकल मशीन, यानी कि आग बुझाने वाली मशीन का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस संस्था के द्वारा किया गया। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब हमने स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर ट्रेंडर मशीन का क्या किया है, निर्माण किया है। भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा क्या किया गया है, पहली स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर ट्रेंडर दमकल मशीन बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग MotoGP इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा नोएडा में। विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग MotoGP इंडिया का आयोजन नोएडा में किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एयरपोर्ट, यानी कि ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या कर दिया है, माँ पाटेश्वरी देवी रखा जाए, का निर्णय लिया, मतलब कि एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या किया गया, माँ पाटेश्वरी देवी। आपने सुना होगा कि जो पाटेश्वरी देवी मेला लगता है वो कहाँ लगता है, बलरामपुर, श्रावस्ती बलरामपुर में। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट था श्रावस्ती बलरामपुर में, उसका पहले नाम था श्रावस्ती बलरामपुर एयरपोर्ट, अब इसका नाम चेंज करके माँ पाटेश्वरी देवी रख दिया है, माँ पाटेश्वरी देवी, ठीक है। माँ तो क्या होंगी, बलशाली होंगी, श्रावस्ती बलरामपुर, माँ पाटेश्वरी देवी से याद रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर अपने पहले पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखो, करंट में जो भी चीज़ फर्स्ट होती है वो अक्सर करके एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे पहली महिला, मेघालय की इदाशिशा नौग्रोम पहली महिला DGP बनी है, तो आपको याद रखना है पहली महिला। तो स्पेशली मैं वैसे एक सेशन लूँगी जिसमें पहली महिलाओं को कवर करा दूँगी, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आप इससे जुड़े रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं
पूरी मेरी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको करंट के क्वेश्चन 35 में से 30-32 तक फंस जाएँ, राइट। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले 2 महीने में आपको करंट में आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। हाल ही में उत्तर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, मतलब कि कांच का ब्रिज बन रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया जा रहा है चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे, हाँ ये भी तो बताना है ना। इसको याद कैसे रखेंगे कि पहला इस क्लास स्काई वॉक ब्रिज, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमारे माइंड में तो एक लिमिटेड ही होता है याद रखने की चीज़ें, तो हम ऐसे याद रखें। इसका नाम क्या है? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। अब ग्लास है, शीशा है, तो शीशा में अपना मुंह देखेंगे क्या बनेगा? चित्र। अगर शीशा में अपना मुंह देखेंगे तो चित्र बनेगा ना, तो इससे याद रखना चित्रकूट में है स्थित तुलसी झरने पर, राइट। ग्लास से याद रहेगा ना, शीशा होता है, शीशा से हम क्या देखते हैं? चित्र। तो चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर उत्तर प्रदेश ने अपना पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया है। ग्लास से याद रखना शीशा, शीशा में अपना फेस देखोगे तो चित्र अपना जो दिखेगा ना, मुँह दिखेगा ना, चित्र बनती है ना शीशा में, तो चित्रकूट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ अभी हम देखते एक सेकेंड, सॉरी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को, उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस विकसित किया है? तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो स्पेशली डिसेबल हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए क्या किया है? एक ऐसी डिवाइस डेवलप की है जो उन्हें क्या कराए, जैसे ट्रैवलिंग कराए, तो स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस, राइट। स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस, तो ये है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। कानपुर से आप याद रखना है। इसे याद कैसे रखेंगे कि देखो, एक यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे आपको कि उसने एक स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट डेवलप किया, किसके लिए? नेत्रहीनों के लिए। तो जिनके नेत्र नहीं है, नेत्र से आप क्या याद रखेंगे? बॉडी पार्ट्स, आँख, नाक, नाक से कान, नाक कान, नाक कान, नेत्र से नाक, सॉरी आँख, सॉरी क्षमा चाहूँगी, नेत्र से क्या हो जाएगा? नेत्र हमारे आँखों को बोलते हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देखता तो उनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक डिवाइस डेवलप की है जो उनको स्मार्ट ट्रैवलिंग कराएगी। तो ये किस यूनिवर्सिटी ने की है? नेत्र से आपको आँख नाक कान से याद रहेगा कानपुर, राइट। आँख नाक कान, नेत्र आ जाए तो आँख नाक कान कानपुर। मैंने इससे पहले क्या याद कराया? चित्रकूट, चित्रकूट ग्लास स्काई ब्रिज, राइट। उससे पहले मैंने क्या याद कराया? मेरे साथ आपको याद करना है, मैंने एक और चीज़ आपको याद कराई थी, चलो मैं बताती हूँ। एक और चीज़ मैंने याद कराई थी आपको ऐसे ही बना के, हाँ BPL फैमिलीज़ के लिए कराया था, राइट। नोएडा हो गया, बलरामपुर माँ पाटेश्वरी देवा, ये त्रिनेत्र, हाँ त्रिनेत्र 2 हो गए ना। मैंने ऐसे नेत्रहीनों के लिए तो IIT कानपुर ने डिवाइस डेवलप की, त्रिनेत्र याद कराया था मैंने आपको। तो त्रिनेत्र, हम अपनी आँखों से क्राइम को देख पाएंगे, ऐसे करके मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंडो एशियन उद्यम, इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड भारतीय सेना को 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी हैं? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडो एशियन, उत्तर प्रदेश की किस पर्टिकुलर प्लेस पर इंडो एशियन उद्यम, इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी हैं? तो ये करेवा के अमेठी में, अमेठी से आपको याद है ना कौन सीट, अमेठी की सीट पे कौन जीता है ना? बताओ मुझे कमेंट करके, अमेठी की सीट पे कौन जीता है? ठीक है, तो हम इससे पहले क्या होता था, रशिया से ये इम्पोर्ट करते थे 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल। अब ये हमारे इंडिया में ही, और इंडिया में कहाँ? उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये राइफल हम इस सेना के लिए बनाएंगे, राइट। अमेठी से याद रखना 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष, एज कितनी है? 7 से 12 वर्ष,
आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला, मैंने याद करवाया था ना, पहला से आपको याद रखना है, भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम, यानी कि उत्तर प्रदेश की एक बिटिया हैं सोनिया अग्रवाल, राइट। उन्होंने कौन से बच्चों के लिए, 7 से 12, बहुत छोटे बच्चे, 7 साल का बच्चा यार कितना ही बड़ा होता है ना, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए फाइनेंशियली लिटरेसी, राइट, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसका नाम लिखा है लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। इसको तो यार आप नहीं भूल सकते हो, है ना, इसको तो आप नहीं भूल सकते हो। कैसे? लिटिल फ्यूचर्स फाउंडर, नाम ही इतना प्यारा सा है, लिटिल फ्यूचर्स फाउंडर, भविष्य के लिए। लिटिल मतलब बच्चों, लिटिल से याद रखोगे बच्चों, फ्यूचर फाउंडर्स भविष्य के लिए। भविष्य के लिए हमें क्या करना है? फंड। तो फाइनेंशियल जब उनको लिटरेसी होगी तभी तो वो भविष्य के बारे में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे ना। और वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम, राइट। तो अब आपको याद रहेगा बिटिया का नाम है सोनिया। अब भविष्य के लिए क्या सोचेंगे, कुछ गोल्ड वोल्ड, तो सोनिया याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं यार। देखो सिंपल सी बात है, याद करवाने के लिए मैं ऐसे नाम बना रही हूँ जिससे कि आप भूलो ना। तो सोनिया अग्रवाल ने लिटिल फ्यूचर फाउंडर 7 से 12 एज ग्रुप बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली, फिर आ गया, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ की गई है? नोएडा में। डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना, अब देखो डिजिटली रूप से उत्तर प्रदेश का नोएडा, मुझे लगता है कि, और मेरा नहीं, एक सामान्य राय भी है कि नोएडा काफ़ी डेवलप है, और जो डेवलप होगा वही थोड़ा डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब के बारे में सोच पाएगा। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई लैब होंगी तो उससे पता चल जाएगा, हम ट्रेस कर सकते हैं कि जो पर्सन हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है उसके नंबर से, कि वो कहाँ पे है, क्या उसकी आईडी एंड ऑल। तो ऐसा कौन है इस मामले में? नोएडा। तो देश की, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? नोएडा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन कहाँ बनाया जाएगा? ये भी फर्स्ट है। तो फर्स्ट बैटरी चालित टावर वैगन कानपुर में बनाया जाएगा, कानपुर में। कानपुर के लोगों को वैगन बहुत पसंद है, ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ हाल ही में, ये क्वेश्चन वेरी वेरी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में जो भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट तो सब में आती है, यूपी स्पेशल का, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी आने वाला है ना, डेट दे दी है उसकी 26 अगस्त, 27, 28, 29 जो भी है, ठीक है, ये डेट दी है। तो वहाँ के लिए भी, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसने क्या किया है, भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया है। कहाँ पे है? ये आगरा में। आपको मैं एक बात बताऊँ, जो भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब है चलते फिरते अस्पताल, चलते फिरते अस्पताल, ये कहाँ पे? आगरा में। किसने बनाया? वायुसेना ने। आपके तीनों क्वेश्चन अगर पूछे भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या है तो आप बता देंगे। किसके द्वारा ये लॉन्च किया जाए, टेस्टिंग की जा रही है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ पे है? तो आगरा में है, ठीक है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, कहाँ पे है, आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। तो भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या है? वायुसेना के द्वारा इसको टेस्टिंग की जा रही है, ये आगरा में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगरा से, ठीक है। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा, तो ये प्रयागराज में। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा, जो लोग दिल्ली से हैं, या दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जो भी सिटीज़ हैं इंडिया में, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो भी पूरा वेस्ट होता है, राइट, जो भी वेस्ट होता है उससे, उसकी चीज़ों का वेस्ट, तो वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जा रहा है। मेन कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनका उपयोग करके उस पार्क में कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपने सुना होगा नोएडा में प्लास्टिक का चरखा बनाया गया बहुत बड़ा, है ना, और उसका जो हमारी उस समय मानव संसाधन मंत्री थी, उन्होंने उसका उपयोग, उसका वो किया था, सॉरी, इनॉग्रेशन किया था। ऐसे ही अब प्रयागराज में बन रहा है वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है। तो वेस्ट टू वंडर पार्क प्रयागराज में, ऐसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो वो गोंडा में। तो कछुआ और गेंडा, कछुआ का जैसे ही नाम है कछुआ संरक्षण रिजर्व, तो ऐसे याद रखना कि कछुओं को रिजर्व, मतलब कि
सॉरी, मेरा कहने का उद्देश्य है कि मैं आपको कैसे याद कराऊँ इसको। ओके, तो कछुआओं के लिए संरक्षण रिजर्व बना रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किससे? गैंडा से। गैंडा से कछुआओं को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आप गोंडा याद रखेंगे, गैंडा से कछुआ संरक्षण रिजर्व, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा कछुआ, कछुआओं को क्यों क्या किया जा रहा है? प्रोटेक्ट किया जा रहा है किससे? गैंडा से। तो गैंडा से आपको गोंडा याद रहेगा, तो आपको याद आ जाए कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की जा रही है गोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का फर्स्ट, मैंने बोला पहले पे आपको याद रखना है, मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। कहाँ पे? अयोध्या में। मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? अयोध्या में। इसको याद रख लेना। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी? ठीक है, कितनों को दी गई? 61,000 स्किल ट्रेनिंग करके। प्रवीण मतलब कुशल, कौशल। तो प्रोजेक्ट प्रवीण से आपको याद रखना है, आपको केवल इतना से याद रखना है किससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट प्रवीण। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इतने बच्चों को, इतना डेटा कोई नहीं पूछता कि कितने बच्चों को उससे ट्रेंड किया गया। इसको बिल्कुल मत याद रखना, मैं मना कर रही हूँ, आ जाए तो गारंट। मैं इस क्वेश्चन को बता रही हूँ, प्रोजेक्ट प्रवीण किससे रिलेटेड है? तो प्रवीण मतलब कुशल, सक्षम है वो अपने रोजगार के लिए, तो इससे याद रखना कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है प्रोजेक्ट प्रवीण, बस इतना से याद रखना। प्रवीण का जो समानार्थी है वो कौशल है ना, स्किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन, यानी कि मौसम से संबंधित है। वेदर, सूखा कहाँ पड़ता है? अच्छा, मुझे इसे कैसे याद रखेंगे? सूखा कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ बहुत कम बारिश होती है। मतलब मैं बोलूँ बहुत ही कम, तो जाना ही जाता है बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र के लिए। तो कहाँ पे वेदर स्टेशन बना जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो आप बता देंगे बुंदेलखंड रीजन में, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, राइट। तो वेदर मतलब मौसम, अब मौसम की जानकारी के लिए वहाँ पे बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितना सूखा है पर बुंदेलखंड रीजन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी, आपको पता होगा कि नोएडा में, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है केवल कि फिल्म सिटी कहाँ पे है? तो नोएडा में। इसका टेंडर किसने जीता है अभी हाल ही में? तो बेब्यू प्रोजेक्ट ने इसका टेंडर जीता है। किसने जीता है? बेब्यू प्रोजेक्ट ने, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर किसने जीता है? बेब्यू प्रोजेक्ट ने। आपको इतना ही याद रखना है कि फिल्म सिटी कहाँ पे? यूपी में, तो नोएडा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी के कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुभारंभ किया गया है? तो 10 लाख करोड़ रुपए। ये तो याद रखना है, डेटा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ये डेटा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये याद रखना है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो लखनऊ में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4, इसमें क्या किया गया कि बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में उजागर किया गया और ये 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, तो वो कहाँ पे? संभल में। संभल जाओ, नहीं तो कल की मूवी अभी आई थी ना, आपको ऐसे याद रखना है, कल की जो मूवी आई थी उसमें यही बताया गया आगे भविष्य के लिए कि संभल जाओ। तो श्री कल्की धाम किससे रिलेटेड है? संभल से। अभी मंदिर की बात आई तो हमने मंदिरों का म्यूजियम कहाँ देखा था? अयोध्या में, राइट। मंदिरों का म्यूजियम हमने कहाँ देखा था? अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन डेवलप करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? 3D, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन, 3D, ठीक है, स्थानिक लोकल डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला वाराणसी। तो 3D की बात आए तो आपको याद रखना है कि वाराणसी। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन डेवलप करने वाला देश का पहला शहर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? अयोध्या में। तो अयोध्या में अभी मंदिरों का संग्रहालय भी देखा था और रामायण वैक्स म्यूजियम, रामायण राम से रिलेटेड है और कहाँ होगी? अयोध्या में ही होगी ना, सिंपल सी बात है ना। तो कोई याद कर रखने के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है इस पे, दिमाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024, नो योर आर्मी फेस्टिवल, अपनी आर्मी को जानो, इसके लिए क्या एक फेस्टिवल है, ठीक है। तो कहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है? लखनऊ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी है एक बोइंग। बोइंग कहाँ की कंपनी? अमेरिका की, जो क्या बनाती है?
विमानन यानी कि एयर प्लेन से रिलेटेड है। कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खुला है? खुर्जा में। खुर्जा यानी कि तो पहले उन्होंने जो अमेरिकी कंपनी है, इसको ये ऐसे याद रखेंगे, मेरे दिमाग में फनी सा आइडिया याद आ रहा है कि जो अमेरिकी कंपनी है उस बोइंग, उसने क्या किया कि एरोप्लेन्स के जो कलपुर्जे यानी कि जो उसके ज़रूरत के जो सामान होते हैं, टायर्स हो गए और इन सब के लिए एक सप्लाई सेंटर खोला है, सप्लाई सेंटर। तो उस पहले तो खोजा होगा ना कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश में या इंडिया में सबसे पहले सोचा हो कहाँ पे उससे रिलेटेड सामान अवेलेबल है ना। फिर उसके बाद उन्हें कोई यूपी में जगह मिली, खोज खोज के उन्हें यूपी में कोई जगह मिली। फिर यूपी में उन्होंने खोजा कि खुर्जा नाम की एक जगह है, राइट, याद रहेगा ना खुर्जा। तो खुर्जा किससे याद रहेगा कि खुर्जा खोजा था क्या, किसने? अमेरिका की कंपनी है तो यार उसको कहाँ पता चल रहा है कि इंडिया पे कहाँ होगा। तो उन्होंने खोजा, सर्च की, खोज के उन्हें खुर्जा मिल गया, राइट। इसे ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? BHU वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक बनाई। सोच रहे हो आप, वाराणसी यार बहुत डेवलप हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें। अभी हमने 3D शहरी स्थानिक देखा था ना, आपको याद है? हमने 3D शहरी स्थानिक देखा, चलो मैं याद करवाती हूँ, नहीं याद है तो मैं आपको वापस लेके जाती हूँ। हमने यहाँ देखा था 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन, राइट। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन डेवलप करने वाला देश का पहला शहर, यहाँ पे भी ये पहला था, राइट। 3D शहरी, तो ये वाराणसी। और अभी हम क्या देख रहे हैं? पहला डीएनए सेंटर कहाँ है? पहले डीएनए बैंक, ये भी BHU वाराणसी, याद रहेगा ना, BHU वाराणसी। पहला डीएनए जो बैंक है वो BHU वाराणसी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? राइट, सबसे स्वच्छ गंगा शहर, सबसे क्लीन गंगा सिटीज़ की बात हो रही है, तो वो कौन कौन से? वाराणसी और प्रयागराज। क्लीन गंगा यानी कि आपको पता है कि प्रयागराज में भी संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, और वाराणसी से भी होके गंगा जा रही है। तो सबसे जो क्लीन गंगा सिटीज़ हैं तो वो वाराणसी और प्रयागराज हैं उत्तर प्रदेश के, राइट, याद रखना है। वाराणसी कैसे? क्योंकि वाराणसी पे जो वर्तमान सरकार है हमारी, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में वाराणसी पे कॉरिडोर बनवाया था काशी विश्वनाथ मंदिर का, है ना। तो ऑब्वियस है जब सरकार का ध्यान है उस जगह तो क्लीन तो होगा ही एरिया। तो क्लीन गंगा सिटीज़ में वाराणसी, प्रयागराज में भी काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे भी गंगा का जो सिटी है वो क्लीन है, प्रयागराज भी क्लीन है, राइट। तो वाराणसी और प्रयागराज। और अगर डर्टी की बात करें कि सबसे गंदा, तो वो कानपुर आता है। हालांकि गंगा वहाँ से होके भी जाती है, पर सरकार का भी उतना ध्यान नहीं है, तो इसमें मैं कानपुर का नाम इसलिए लिया। ऑप्शन में कानपुर भी जहाँ तक है होने की संभावना है, पर आपको याद रखना है कानपुर जो है प्रदूषित शहरों में आता है कानपुर, ठीक है। क्यों आता है इसका रीज़न बता दूं जिससे आपको याद रहेगा कि चमड़े का जो फैक्ट्रीज़ हैं उधर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कानपुर में एंटर करोगे तो आपको स्मेल आएगी। तो कानपुर आए तो आपको नहीं लगाना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, फिर आप वाराणसी और प्रयागराज में लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट, यानी कि फ्लोटिंग, वाह कितना सुहावना सा लग रहा है। सोचो आप कि फ्लोटिंग है तो कहीं ना कहीं पानी में होगा, तो ये पानी गंगा जी कहाँ से होके जा रही है? प्रयागराज में, राइट। तो प्रयागराज में कोई फ्लोटिंग पानी पे तैरता हुआ एक एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट बन रहा है। आपको कहीं भी जाना है, बहुत ही प्यारी सी एक फीलिंग आ गई मेरे माइंड में, तो है ना, कहीं भी आपको घूमने जाना है अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, बहुत अच्छा फील होगा, है ना। आपको कहीं भी शांति सुकून वाली जगह हो तो बिल्कुल जाओ, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं ना गंगा का जो पास का, वहाँ पे आप घाट पे बैठो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इसके लिए और इन्होंने और कर दिया है कि आप गंगा के अंदर, गंगा जी में भी एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना दिए। फ्लोटिंग से याद आया कि मणिपुर में फुमदीज जगह है। फुमदीज क्या है बोलते हैं? फुमदीज ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो डांसिंग डियर, फुमदीज क्या होती हैं कि लेक जो होती है, लेक के बीच में जो है उसका जो लेक में जो प्लांट्स होते हैं उससे बन जाता है, तो वो तैरता रहता है ना, तैरता रहता है। उस पर क्या होता है, मणिपुर में एक डियर है, संगाई डियर, तो वो डांस करता है, ऐसा लगता है जब उस पर चलता है तो डांस कर रहा है, तो फुमदीज ऐसे याद आ गया, मणिपुर में डांसिंग डियर भी, राइट, फुमदीज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी अयोध्या से 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। सबसे पहले मंदिरों का म्यूजियम, वो अयोध्या में था। रामायण वैक्स म्यूजियम, वो अयोध्या में था। अब जीआई टैग आपको पता है 10 साल के लिए अगर किसी को मिल गया तो वो 10 वर्षों तक वैलिड रहता है जीआई टैग, ठीक है। और वहाँ की जो किसी भी लोकल जो है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को मिल जाता है। तो अयोध्या में क्या है, हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया अयोध्या में, राइट। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? उसे कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फंड कर रही है। और भारत का ऐसा पहला है क्या गौ अभ्यारण्य गाय की रक्षा के लिए? तो ये मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में आपको याद रखना है, राइट, कि मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में भारत का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, अगर पुरस्कारों की बात आए तो सम्मानित किया है? तो डॉक्टर रितु, ये वैज्ञानिक हैं, और नवीन उद्यमी हैं। 2 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रितु जो कि वैज्ञानिक है, और नवीन एक व्यक्ति हैं जो एंटरप्रेन्योर है, राइट। 2 व्यक्तियों को गौरव सम्मान मिला है, डॉक्टर रितु को और नवीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई? वाराणसी। मैंने बताया था ना, बहुत ज़्यादा वाराणसी से हमने कितने सारे क्वेश्चन याद किए। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान वाराणसी, डीएनए बैंक वाराणसी, फर्स्ट डीएनए बैंक वाराणसी, पहला 3D स्थानिक करके एक वो था, वो भी वाराणसी, राइट। मैं अभी आपको अब मेरे साथ रिकॉल करना है और साथ के साथ हमको याद हो रहा है राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान वाराणसी, फैशन के मामले में वाराणसी, राइट। और क्लीन गंगा जो सिटीज़ थे वो वाराणसी थे, ठीक है, क्लीन गंगा सिटी थे, वाराणसी थे। फिर हमने पहला डीएनए बैंक देखा था, वो वाराणसी था। फिर उसके बाद हमने जो देखा था वो था 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन, ये भी वाराणसी था। हो गए ना याद साथ के साथ? क्यों लोड लेना है? एक ही उसमें आप साथ के साथ याद कर रहे हो। अदरवाइज सबसे ज़्यादा पता है क्यों, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, एग्ज़ाम ना हो क्लियर करने का एक सबसे बड़ा जो है फैक्ट वो ये है कि डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ते बहुत हैं और हर दिन नया पढ़ना चाहते हैं कि कुछ भी हमसे ना छूटे। जो एक एस्पायरेंट होता है ना, वो इतनी जद्दोजहद करता है, हर दिन इतनी जद्दोजहद करता है कि हमसे कुछ भी ना छूटे, एग्ज़ाम में हम अच्छा करके आएँ, जिससे हम अपने स्ट्रगल जो मेहनत है उससे हम फ्री हों और हम एक जॉब पा लें, रेपुटेटेड जॉब पा लें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में कमी होती है। हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन उसको रिकॉल नहीं कर पाते, और फाइनली एग्ज़ाम डे में हमें जो याद रहेगा हम तभी तो उसे निकाल पाएंगे। जब याद ही नहीं रहेगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे? चाहे हमने 365 दिन में, पिछले साल भर में, पिछले 6 महीने में खूब पढ़ा, लेकिन रिवीजन ही नहीं किया, रिकॉल ही नहीं किया। आप अपनी आइज़ क्लोज करो, आप याद करो, पूरे दिन पढ़ने के बाद आप शाम को अपनी आइज़ क्लोज करके उसको रिकॉल भी तो करो। सोने से पहले 10 मिनट उसको ज़रूर रिकॉल करो, जिससे आपको ना याद रहेगा कि हमने पूरे दिन में क्या पढ़ा। और जब आप रिकॉल करोगे ना, एक्चुअली वो डाइजेशन होता है पूरे दिन का, कि जो भी आपने पढ़ा उसको डाइजेस्ट किया, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटजी भी बहुत ज़रूरी है। केवल आपको पढ़ना नहीं है, कम पढ़ना है, क्वालिटी वाला पढ़ना है, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट करना है। आप जब भी फ्री हो, आपको मान के चलो पूरे दिन कोई पढ़ाई नहीं करता, कुछ काम बता दिया घर वालों ने, जाके मार्केट से सब्जी ले आओ, तो आप सब्जी लेने जा रहे हो तो उस टाइम पे आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हो। कैसे? तो आप रिकॉल करो कि इससे पहले शाम को सब्जी लेने जा रहे हो, सुबह से शाम तक मैंने क्या पढ़ा। आप मार्केट जाते चीज़ों को रिकॉल करो, और आप जब कोशिश करोगे, दिमाग पे जोर डालोगे ना, आप सोचोगे कि 90% चीज़ें में से अगर मैंने 90% 100 पढ़ी थी, मुझे 30% स्टार्टिंग फर्स्ट रिकॉल हुआ, 20 रिकॉल हुआ। धीरे धीरे ये जो आपका ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा, 40 रिकॉल होगा, 50 रिकॉल होगा। तो आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, आपको लगेगा कि किताब तो उनके सामने बहुत कम, हार्डली 10 मिनट लेके बैठे, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। उनका यही तरीका है कि वो 10 मिनट पढ़ते हैं लेकिन 20 मिनट रिकॉल करने में लगाते हैं। और इतना टाइम लगता नहीं है रिकॉल करने में, हार्डली 2 मिनट भी आप रिकॉल करोगे ना, आपका दिमाग जन्न हो जाएगा। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, तो इस चीज़ पे ध्यान दो, राइट। तो वाराणसी से हमने क्वेश्चन क्या क्या देख लिए। फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान वाराणसी में, पहला डीएनए बैंक वाराणसी में, 3D स्थानिक प्रिंट जो है वो वाराणसी में, क्लीन गंगा सिटीज़ वाराणसी और प्रयागराज। अयोध्या में हमने देखा मंदिरों का म्यूजियम, रामायण वाला
अयोध्या में देखा था, और अयोध्या में हमने देखा हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला। ऐसे करके आपको याद रखना है। अब जब भी ये नाम आए तो इनको याद रखना है, और फिर जो याद हो जाए उसको रिकॉल हो रहा है ठीक है, राइट। जो रिकॉल नहीं हुए फिर उन पे ऐसे टिक लगा लो, सर्किल कर लो, जो आपको ठीक लगे, जो रिकॉल ना हो फिर आप उनको टिक लगाओगे तो नेक्स्ट टाइम में केवल उन्हीं को देखना है आपको, राइट। तो ऐसे करके आप अपने जो है रिकॉल करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन और रह गए, हम इनको और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भी बजट आया है, ठीक है, 24-25 में। इस किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य बजट 24-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो एजुकेशन को, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में इस बार उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा बजट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, राइट, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा पुलिस अगर एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें, कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में जो वित्त मंत्री हैं वो हैं सुरेश खन्ना। इन्होंने 24-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए अब तक कितने करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया है? तो इसकी राशि है इतनी, ठीक है, 7,36,438 करोड़, इतने करोड़ का बजट पेश किया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करूँगी, और अगर आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा होता है और कुछ क्वेश्चंस फंस जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मेरे पढ़ाए हुए में से कुछ तो आपके पेपर में आपकी हेल्प हुई। बस मेरा इतना सा मोटिव है कि जो भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है वो अच्छे से पढ़ाई करे, राइट। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ।